दोस्तों ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन स्टूडेंट का नॉट अटेम्प्टेड आया है ना, जो मतलब जिनको ऐसा खुद में पता है कि उन्होंने अटेम्प्ट किया था लेकिन स्टिल नॉट अटेम्प्टेड करके उनके आंसर की में मतलब उनका जो अपना रिस्पॉन्स की है उसमें दिया हुआ है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं और उनके लिए ही ये स्पेशली वीडियो है। और ये वीडियो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। अगर आपने पीछे देखा होगा तो हमने लगातार आपको अपने चैनल पर जो इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हैं सीटेट की, आंसर की और इससे जुड़ी हुई दी है। रिस्पांस जो आपका नॉट अटेम्प्टेड है इस पे भी मैंने आपको वीडियो दिया था, जो लास्ट वीडियो दिया था उसको आप सब लोगों ने देखा होगा। तो सीटेट से मैंने बात की थी, जब पहले दिन बात की थी, जब मुझे पता था कि कुछ बच्चों के बारे में ही पता था, तभी चैलेंज का डेट गया नहीं था। तो सीटेट ने कहा था कि जिनका नॉट अटेम्प्टेड है या कुछ ऐसे इशूज़ है तो चैलेंज के थ्रू ही आने बोलिए ऐसा। तो फिर जब मैं दोबारा हमें पता चला, उसके बाद हम लगातार रीच करने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर से सीट, क्योंकि बच्चों का 30-40 क्वेश्चन तक में नॉट अटेम्प्टेड है, तो कोई बहुत जो है प्रैक्टिकल अपडेट नहीं मिल पाया सीटेट की तरफ से। लेकिन एक बार जब मेरी बात हुई किसी थ्रू से, तो उन्होंने यही कहलवाया कि अब अगर आपके सेंटर पे सबमिट होने में अगर कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो फिर उसके बाद हमारे पास आपका रिस्पांस पहुंचा नहीं तो हम तो नॉट अटेम्प्टेड ही देंगे। तो फिर मैंने ये भी क्रॉस क्वेश्चन किया कि भाई सर्वर में आपकी सबमिट होने में पहुंची, इसमें बच्चे की क्या गलती है? उन्होंने सारे क्वेश्चन देखे, लास्ट में सबमिट किया। तो इन सब के बाद मुझे एक और लीड्स मिला है, तो आप सभी लोग उसे ध्यान से पहले सुनिए, ठीक है? तो वो सब जो इश्यूज़ है उस पर बात पहले ही हमारी हो चुकी है कि उस टाइम जब सबमिट हुआ था एक साथ सारे बच्चे का, तो वहाँ का सिस्टम में क्या था जिस वजह से कि कुछ ब्लैंक चला गया आंसर्स, तो वो सब अगर चीज़ें हैं तो फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन एक और लीड्स मुझे मिले हैं जिसके आधार पर अभी आप लोगों को कमेंट में बताना है, जिससे कि क्लियर होगा जो मैं पूछूंगा उससे। एक दो बात मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ ध्यान से। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट में आपको ये क्लियरली लिखा हुआ था कि जो आप आंसर्ड कर चुके हैं उसको अगर आप देखते तो वो इस तरह से इस कलर में आपको दिखता, राइट? और उसके बाद अगर आप नॉट आंसर्ड हैं तो ये दिखता। यही मेन दो चीज़ है, ठीक है? तो अगर हमने नॉट अटेम्प्ट किया है तो ये रेड है, नहीं तो वो ग्रीन हो जाता, राइट? लेकिन एक और ऑप्शन था मार्क्ड फॉर रिव्यू। आप लोग ध्यान से सोचिएगा और फिर मुझे यहाँ पे कमेंट में बताइएगा। तो जब आप यहाँ पर आंसर की आपके सामने ऐसा ही कुछ दिख रहा होगा, तो आप देखिएगा नीचे में ही आपको एक तरफ रहेगा, वो क्या कहते हैं, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। इससे भी क्वेश्चन सेव होकर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाता था, और दूसरा इस साइड में था सेव एंड नेक्स्ट, है ना? इससे भी क्वेश्चन सेव होकर दूसरे क्वेश्चन में चले जाता था। लेकिन अंतर क्या था कि मार्क फॉर रिव्यू अगर आप करते हैं तो आपका कलर कुछ इस प्रकार से दिखता, ठीक है? और वो इसलिए ऑप्शन दिया गया था, आप लोगों को पता भी होगा कि मान लीजिए कि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया लेकिन मुझे अभी भी कुछ डाउट है, तो मैं इस पर क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाऊंगा, जिससे कि इस पे ये पर्पल कलर आएगा और मुझे ये बाद में मुझे याद रहेगा कि इस पर मुझे डाउट है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन भी अगर खुद ब खुद सबमिट हो जाते हैं तो इसमें अगर आपका सही है या गलत है, जो भी होगा यस या नो वो आएगा, नॉट अटेम्प्टेड तो नहीं ही आएगा, ठीक है? ये बात आप लोग को पता होगी। लेकिन कुछ सूत्रों से ये पता चला है या कुछ माध्यम से ये पता चला है कि बाय मिस्टेक सीटेट जिनका जितने क्वेश्चन पे लोगों ने मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट किया था उस पे वो नॉट अटेम्प्टेड लिख रहा है, ऑल्दो उनके पास आंसर्स है और वो जो फाइनल आंसर की है उसमें आ जाएंगे या नहीं आएंगे वो तो समय पे पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो अभी बात है कि जितने लोगों ने मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट किया था, देखिए जब किसी का सॉल्यूशन नहीं है तो हम हर तरफ से जा रहे हैं, सीटेट से बात कर रहे हैं, आप लोगों को बोला कितने क्वेश्चन में, आप लोगों से भी पूछा मैंने, तो जितने क्वेश्चन में मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट किया था उतने क्वेश्चन में सीटेट नॉट अटेम्प्टेड दिखा रहा है। मतलब पर्पल, मतलब जो इस ऑप्शन को अगर किसी ने क्लिक किया है तो उसको सीटेट नॉट अटेम्प्टेड दिखा रहा है। ऐसी एक अपडेट है या ऐसी एक कहिए कि सूचना है कुछ सोर्सेज से। तो यहाँ पर क्या है कि ऑफिशियली तो इसको सीटेट ने भी बोला है कि आपका ऑटोमेटिक ये भी सबमिट हो जाएगा, लेकिन इसको मार्क्ड फॉर रिव्यू दिखा रहा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मार्क्ड फॉर रिव्यू दिखा रहा है, मतलब नॉट अटेम्प्टेड दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली उसकी आंसर तो सेव हो ही चुकी है ना सबमिट होने के बाद, तो उसकी आंसर का मूल्यांकन यस या नो जो भी था वो हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर आप एक मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर जी अगर हमने मार्क फॉर रिव्यू किया है तो मेरा तो पर्पल कलर दिखाना चाहिए था, लेकिन मैंने लास्ट में चेक किया तो मेरा सारा ग्रीन था। ये क्वेश्चन आपका है। तो आप मुझे एक बार इस चीज़ को मेमोराइज करके बताइए, क्योंकि मैंने 2-3 विद्यार्थी से बस अभी तक बात की है और उन्होंने बोला कि मतलब देखिए अब उतना एग्जैक्ट याद तो नहीं रहता है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि हाँ सर 1-2 क्वेश्चन में हम मार्क फॉर रिव्यू किए थे, लेकिन जब लास्ट में हम चेक कर रहे थे तो हमारा सब ग्रीन ही दिखा रहा था, मतलब पर्पल हुआ ही नहीं था, या शायद जो हमने पूरी सब्जेक्ट को सेव कर दिया उसके बाद वो पर्पल शायद ऑटोमेटिक ग्रीन में बदल गया, ऐसा कुछ हुआ था। आप मुझे ये देखिए, ये वीडियो कोई मैं सॉल्यूशन वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये वीडियो क्योंकि इसकी कहीं से सॉल्यूशन नहीं निकल पाई, कुछ लीड्स इसके मिले हैं, कुछ ऑप्शंस मिले हैं, तो मैं उस बेसिस पर ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये खबर सामने आ गई कि ये जो ऑप्शन है इसके कारण भी नॉट अटेम्प्टेड का केसेस है, कि क्योंकि एक तो है कि अटेम्प्टेड, एक नॉट अटेम्प्टेड, सेव एंड नेक्स्ट किया तो अटेम्प्टेड, नहीं किया तो नॉट अटेम्प्टेड, ऐसे आगे क्वेश्चन पे चले गए तो। लेकिन उस केसेस में रेड या ग्रीन का मामला, ये पर्पल वाला जो मामला है ये अभी सामने निकल कर आया है। तो आप सब लोग मुझे कमेंट में 2 बात बताइए। पहली बात कि क्या आपने मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट किया था उतने क्वेश्चन में जितने में आपको लग रहा है, कि याद करके सोच के बताइएगा कि आपको नॉट अटेम्प्टेड आ रहा है। और दूसरी चीज़ कि क्योंकि अगर मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट किया था तो आपको पर्पल दिखा रहा होगा, तो ये हो सकता है कि सीटेट की मिस्टेक हो कि वो पर्पल को वो ऑटोमेटिक वो पर्पल ना दिखाए हो, या ये सब्जेक्ट जो हो गया था पूरा उसके बाद वो ऑटोमेटिक ग्रीन हो गया हो। तो क्या ऐसा कुछ था, आपका ग्रीन था कि लास्ट में पर्पल ही सबमिट हुआ था, क्या हुआ था, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि इसके आधार पर आगे की प्लानिंग या आगे का तरीका जो भी होगा वो काम करेगा। क्योंकि अगर हमने एप्लीकेशन भी दिया है सीटेट को, मैंने ईमेल भी किया है, तो उस पर आगे हम अलग अलग एविडेंस की बात करेंगे ताकि हमारे बच्चों को जो सोल्यूशन है वो करें। देखिए बहुत लोग बोल रहे हैं कि बच्चे ने गलती की होगी खुद ही, आप कमेंट में भी देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि बच्चे 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन को छोड़ के आ जाएंगे, 90 क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे। ये मुझे नहीं लगता है कि हमारे स्टूडेंट जो है वो इतनी बड़ी गलती करेंगे। इसलिए मैं अभी भी इस बात पे हूँ कि हमारे स्टूडेंट के कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम हुए। तो ये 2 बात आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए, फिर मैं आगे की अपडेट आपको देता हूँ।